हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में। बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी ठीक होंगे। बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लास में एक्सरसाइज 3.2 में क्लास 10 भी हम चैप्टर 3 में एक्सरसाइज 3.2 में हमने प्रश्न 4 का प्रश्न 1 कर लिया था। तो हमें क्या क्या ज्ञात करना था? संगत असंगत हमें समीकरण योग में जो समीकरण दिए गए हैं तो बताना कौन संगत है कौन असंगत है। यदि संगत होंगे यदि समीकरण योग में तो हम क्या करेंगे? ग्राफ विधि करेंगे, ठीक है ना। यदि असंगत होंगे तो ग्राफ विधि हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि ग्राफ विधि बनाएंगे तो हमें क्या इससे रेखा समांतर प्राप्त होंगी, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं संगत और असंगत का हमने आप सभी को मतलब बता दिया था। संगत असंगत का मतलब होता क्या है, ठीक है ना। तो बच्चों आप देख सकते, अब हम क्या करते हैं इस क्लास में प्रश्न 2 करते हैं, ठीक है ना। जिस प्रकार से 1 किया था तो उसी प्रकार से दूसरा प्रश्न करेंगे। हमने प्रश्न 2 से लेकर प्रश्न 2 में हमें 3 प्रश्न दिए थे, 3 में हमें 5 दिए थे, और जो हमारे चौथे नंबर के प्रश्न में 4 प्रश्न। तो परफेक्ट एक ही जैसे हमने इन सभी को कराया है, एक ही जैसा करना है। सिर्फ क्या करना है, थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हमें ग्राफ विधि में बताना था कि रेखाएं कैसी होंगी, इसमें बताना था संगत असंगत है, इसमें भी बताना संगत असंगत कौन है समीकरण कौन नहीं है। यदि संगत है तो ग्राफ विधि बस बढ़ा देना, ठीक है ना, तो कुछ नहीं करना। तो बस हम क्या करते हैं, हमारा 3.2 में चौथे का दूसरा। तो चलो बच्चों, हमारा 3.2 में चौथे का दूसरा तो क्या है, सबसे पहले दिया गया है। तो जो हमें दिया गया है सबसे पहले हम वो लिखेंगे, ठीक है ना। तो दिया गया है, क्या दिया गया है, 2 समीकरण दिए गए हैं, x माइनस बाय इक्वल टू कितना 8 दिया गया, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x माइनस हमें राइट साइड में 0 लाना है, तो इसको पक्षांतर कर देंगे, 0 आ समीकरण 1 हो गया, ठीक है ना। अब क्या ले, समीकरण 2 हमें दिया गया 3x माइनस 3 बाय इक्वल टू बच्चों हमें दे दिया गया है कितना, यहाँ पर 16 दे दिया गया है, कितना 16, ठीक है ना। तो हमें क्या 16 दे दिया गया है समीकरण x माइनस बाय इक्वल टू और 3 बाय इक्वल टू 16। तो बच्चों इसका भी हम क्या करेंगे, 3x माइनस 3 बाय, इसको यहाँ साइड लाएंगे तो प्लस का और माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है समीकरण 2। तो अब दो बच्चों यहाँ पर 0 बच गया तो इसको समीकरण 2 लिख दो। इसमें क्या कर दो, एक काम, हाँ इसको, हाँ ठीक है ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यदि आप चाहो तो इसमें भाग नहीं जाता, ठीक है ना। 3 से यदि भाग दोगे इसमें तो 3 से भाग नहीं जाता, क्योंकि 3 से कट जाएगा, लेकिन 3 5 15 होना चाहिए, तब हम दोनों ओर भाग देते, ठीक है ना। तो इसमें नहीं आता तो हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गया। अब लिखो समीकरण। अब बच्चों अब जैसा मैंने किया है प्रश्न 2 से, जिस प्रश्न 2 के अंतर्गत प्रश्न जब 2 कर रहे थे ना इसी में से 3.2 में, तो 2 से लेकर 3 और 4 जैसे जैसे किया है वैसे ही करेंगे, ठीक है ना। समीकरण 1 से, तो समीकरण समीकरण 1 की यहाँ पर लिखें 1 की तुलना a1x प्लस b1 बाय प्लस c1 इक्वल टू 0 से करने पर। तो बस बच्चों हम जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। तो a1x के समीकरण 1 से, तो x है इसका गुणांक 1 है, तो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है ना। तो हम आप सभी को कैसा बता रहे हैं, एक एक चीज़ बता रहे हैं, ठीक है ना, तुलना करके बता रहे हैं एक एक चीज़ परफेक्टली। तो माइनस, तो y से v y कट जाएगा, माइनस 1 बच जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर c1 इक्वल टू कितना -8 आ जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से समीकरण 2 की तुलना, बच्चों क्या करना है, समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर। तो बच्चों हमें क्या करना है, सिर्फ तुलना करना है। तो तुलना हम करते हैं। a2x इतना आ गया इक्वल टू कितना आ जाएगा 3x, समीकरण 2 से करना है, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, ठीक है ना। अब b2y इक्वल टू कितना आ जाएगा -3y आ जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3 आ जाएगी, ठीक है ना। इसी प्रकार से c2 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमें आ जाएगा 16, ठीक है ना। तो ठीक है बच्चों, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 की हमने तुलना a1x प्लस b1 बाय प्लस c1 से, और a2x प्लस b2y प्लस c2 से कर ली थी। x a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान निकाल लिए। अब हम क्या करते हैं, हमने आप सभी को बताया, अब a1 अपॉन a2 करके देख लेते। a1 का मान कितना 1 है, और a2 का मान कितना बच्चों, a2 का मान हमें दिया गया बच्चों 3, ठीक है ना। तो 3 लिख देंगे। तो 1 अपॉन इतना a1 अपॉन a2 का मान कितना 1 अपॉन 3। अब इसी के बाजू में हम b1 अपॉन b2 का मान निकाल लेते, -1 और -3, माइनस माइनस क्या हो प्लस हो जाता है, 1 अपॉन 3 आया, ठीक है ना। तो b2 हो गया। अब इसके साइड में c1 अपॉन c2 निकालेंगे, तो माइनस हमें कितना -8 दिया गया बच्चों। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना मान दिया गया है, 8 दिया गया है, ठीक।
ठीक है ना। हाँ परफेक्टली है। तो -8 और -16, तो 8 का मान 8 दूनी 16, माइनस माइनस क्या हो प्लस हो जाता है। देखो आप देख सकते हैं 1/2 आया। तो अब सूत्र से अब सूत्र का मतलब होता है तुलना करना है, ठीक है ना। कौन सा सूत्र लगेगा, तो A1/A2 हमने आपको बताया सिर्फ यहाँ पे प्रारंभ में हमें 2 बराबर करके देखना है। A1/A2 बराबर B1/B2 के। यदि दोनों बराबर होते तो C1/C2 के बराबर कर देंगे। A1/A2 की वैल्यू 1/3 है, इक्वल टू B1/B2 की वैल्यू कितनी बच्चों आप देख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1/3। तो लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड, इसलिए हम तीसरा भी बराबर करेंगे। अब तीसरा यदि बराबर होगा तो बराबर करेंगे, यदि बराबर नहीं हो तो बराबर से काट देंगे, बराबर नहीं है। तो C1/C2 की वैल्यू 1/2 आप देख सकते हैं। 2 तो बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, इसलिए हम इनके बीच में क्या कर देंगे, 20 से इनको काट देंगे। 20 से इसलिए काटा क्योंकि ऐसा जो निशान होता है बराबर नहीं है, ठीक है ना। यह दर्शाता है कि बराबर नहीं है, C1/C2 बराबर नहीं है। A1/A2 के बराबर है B1, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, यानी दोनों का मान एक है लेकिन C1 बराबर नहीं है, ठीक है ना। इसलिए समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होंगे, क्योंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर नहीं है C1/C2 के। इसलिए समीकरण युग्म असंगत होंगे, ठीक है ना बच्चों। तो बस कुछ नहीं करना है, इसमें क्या दिया गया हमें बता दिया, असंगत होंगे। क्यों होंगे आप देख सकते हैं, क्योंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के, ठीक है ना। तो प्रश्न में स्पष्ट लिखा है यदि संगत हो तभी हम ग्राफ विधि करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमें असंगत आया, इसलिए हम ग्राफ विधि नहीं करेंगे। बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।